हम लोग आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने एक मशाल जुलूस निकाला था। तो मशाल जुलूस निकालने के लिए हम लोगों को कंपनी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हम लोगों ने बाकायदा सूचना दे करके मशाल जुलूस निकाला। यदि वो क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र था तो ना ही किसी जिला प्रशासन के अधिकारी ने और ना ही किसी सेल मैनेजमेंट के अधिकारी ने हमको लिखित रूप से इस बात को बताया कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। और दूसरी बात यह है कि सीक्रेट एक्ट के हिसाब से प्रतिबंधित क्षेत्र जो होता है एक प्रेमाइसेस होता है, वो रोड कैसे हो सकता है। हम लोगों ने एडीएम गेट तक प्रदर्शन किया, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। हम लोगों ने वही किया है। और दुख की बात यह है कि कंपनी की जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। कंपनी को चाहिए था कि लोग आक्रोशित क्यों हुए, मशाल लेकर सड़क पर क्यों उतरे। कंपनी को इसकी चिंता करनी चाहिए थी। इसको चिंता करने के बजाय कंपनी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए ट्रेड यूनियन गतिविधियों को रोकने के लिए, हमारे अधिकारियों को कतल करने के लिए इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग जो अभी हमारे आउट ऑफ स्टेशन हैं उनको भी चिट्ठी दिया गया है। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती है, उनको भी चिट्ठी दिया गया है, जो कि एक निंदनीय काम है। ये एक हेल्दी मैनेजमेंट का काम नहीं है। हम लोग 19 तारीख को पुरजोर हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल के लिए हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से बैठे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम अपना हड़ताल का एक स्वरूप तैयार कर रहे हैं कि हम किन योजनाओं के साथ चलेंगे, क्या हमारा योजना रहेगा, ताकि हड़ताल जो है वो पूर्णतः सफल हो। बीएसएल प्लांट में आरएमएसपी से लेकर के अस्पताल तक हड़ताल होगा। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथियों को, हमें भी साथ में सभी लोगों को मिला है वो जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस का हमने जवाब दिया है। उस जवाब की कॉपी है। हम लोगों ने जवाब दिया है। जो सेल मैनेजमेंट का कहना है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, लेकिन 2007 का एक केस है। उस केस की स्टडी के बाद हम लोगों को पता चला है कि वो प्रीमिसेस कहीं से भी प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। सेल मैनेजमेंट के द्वारा जो बोला जा रहा है तो ये गलत है। और अगर बोला भी जा रहा था तो भिलाई में भी हम लोगों ने उस दिन प्रदर्शन किया। भिलाई में एक दिन पहले सूचना दे दी गई कि आपको वहाँ तक नहीं जाना है, तो दायरा बना, वहाँ तक लोग गए थे। फिर यहाँ बोकारो में तो जानबूझकर अगर आप ऐसा करवा कर फिर इस तरह से 50 लोगों को चिट्ठी दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। हम लोग चूँकि आईडी एक्ट 1947 जो कहता है, उसकी 25 धारा 25U ये कहती है कि अगर यूनियन या उनके कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से धमकाया जाए तो उनके ऊपर चार्जेज बनती है। हम लोगों ने जवाब दे दिया है। अब इसके बाद अगर सेल मैनेजमेंट नहीं मानती है तो हम लोग सारे सीजीएमओ को, जिनके द्वारा ये चिट्ठी दी गई है, सभी को पार्टी बनाकर हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी यूनियन कोर्ट में केस करेगी, सभी सीजीएमओ के ऊपर केस करेंगे और आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। दिलीप कुमार, जनरल सेक्रेटरी BAKS यूनियन।